करें। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों? कैसा लग रहा है मेरे प्यारे भाई? आज मौसम थोड़ा खराब है, ठीक है, मौसम थोड़ा खराब है, उसकी वजह से हमने थोड़ी सी आपकी क्लास को लेट कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा बस अब दो ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं ना, एक तो ट्री मेथड, ठीक है बच्चों, ट्री मेथड, और एक डिफरेंस से हम कैसे रेट निकालते हैं, ठीक है बच्चों? उसके बाद जो मेन चीज थी मैंने आपको सारी करा दी है, ठीक है ना बच्चे? कल बच्चों हमने एक टाइप शुरू किया था जो पूरा नहीं हो पाया था, उस टाइप को पहले कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर 75। क्या है बच्चे? ये 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस पर, ठीक है ना? चलो 75 क्वेश्चन, ये टाइप कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये देखिए लेटेस्ट सवाल आरआरबी जेई के पेपर का है। मैं बार बार बच्चों को ये समझाता हूं कि रेलवे का कोई भी पेपर हो उसमें गणित और रीजनिंग में एक जैसे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना? बस लेवल है कि साइंस ऊपर नीचे हो सकती है, मैथ रीजनिंग सब में एक जैसे सवाल, एक लेवल के सवाल, ठीक है बच्चों? चलिए अब ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। बताओ, ये सवाल हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये हद से ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल बनता है बच्चों, हद से ज्यादा, है ना भाई? ध्यान सुनेगा। किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल के लिए 11% ब्याज की दर से एनुअली कंपाउंड होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 371 रुपए है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए और आपका आंसर बताना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। अप्रोक्स में आंसर बताना है। आप इस सवाल के ऑप्शन देखिए, मुश्किल से 5-5 रुपए का फर्क आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों? 5-5 रुपए का फर्क है तो आप बहुत ज्यादा अंधाधुंध हवाबाजी तो कर नहीं सकते, है कि नहीं सचिन? अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी। अब बताओ प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? बताओ। अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 11 का स्क्वायर बटे 100% आर स्क्वायर बटे 100%, पढ़ा रखा है ना? तो 11 का स्क्वायर 121 बटे 100 आ गया 1.21%। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? और 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है कितना? 371 रुपए। तो 1.21% की वैल्यू 371 रुपए। हमें क्या करना है? यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 1% कैसे आएगा? 1.21 से इसको भाग कर देंगे, 1.21 से ये 1% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू कैसे आएगी प्यारे बच्चों? इसको 100 से गुणा कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। बोलो कोई समस्या? यानी कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाऊंगा तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक बच्चों? अब आपको 371 गुणा 10,000 को भाग देना है 121 से। यही बच्चे आपका प्रिंसिपल। कर लो कैलकुलेशन जरा आप। तो मेरे भाई असली चीज है यहां पे, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो भाई आपको दिमाग लगाना है ना? क्योंकि आंसर में आप देखो 5-5 रुपए का फर्क है और आंसर एग्जैक्ट भी नहीं है, क्या है? अप्रोक्स, कट भी नहीं रहा है तो पूरा। तो आप क्या करो बेटा, 10,000 को ऐसे मत करो कि इसकी गुणा करो फिर 121 से भाग करो। आप 371 को ही 121 से भाग दे लो, हो जाएगा ना? पूरी गुणा करने की बजाय आधी ही, पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने की बजाय आधा ही कर लो जो इजीली हो रहा हो। अगर 371 को 121 से भाग देंगे तो 121 या 363, कितना बचेगा? 8। 3 + 8 बटे 121 और गुणा कितना हो गया? 10,000। मुझे लगता है कि ये चीज आपकी आसान रहेगी कि आप ये बात जानते हैं कि 10,000 की 3 में गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 30,000, है ना? 3 की 10,000 में गुणा हो जाएगी तो कितना हो गया? 30,000 प्लस 8 की 10,000 में गुणा होगी तो कितना हो गया? 80,000। यही है ना बच्चे? और 80,000 8 गुणा 10 80,000 हो गया बटे 100, तो 30,000 से बड़ा आंसर आएगा। यानी कि केवल आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि नहीं? ये वैल्यू कितनी आएगी? 80,000 को आपको 121 से भाग देना है और करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं आपके पास, है ना? कि ऑप्शन देख लीजिए,
आधे बच्चे तो सवाल कॉन्सेप्ट आने के बावजूद पेपर में नहीं कर पाते कैलकुलेशन की वजह से, है ना। बताओ बच्चों क्या आएगा। 121 छिक्का जाएगा कितना, 121 छिक्का 121 छिक्का 600 और 700, 126 726, 121 छिक्का 726 कितना बच जाएगा 74, 740, फिर से 121 छिक्का 726, 740 था तो कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, जीरो भी है 140, तो 121 एकम 121 जा पाएगा। तो अप्रोक्स आपका आंसर 30,000 में 661 जोड़ेंगे कितना आएगा 30,661, है ना मस्त, समझ में ही प्यारे भाई। तो आपको बड़ी पेशेंस के साथ एक कैलकुलेशन करनी है ब्रेक करके, ये ब्रेक वाला मेथड है कैलकुलेशन करने का, है कि नहीं बच्चों। आइए चलिए बिल्कुल एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, सेम टू सेम सवाल नंबर 76 बनाइए, ठीक है, करो जरा। सेम सवाल है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का। बताइए द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 16% पर एनम 797 रुपए, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, आंसर बताना है अप्रोक्स में। ऑप्शन देख लीजिए, बहुत थोड़ा फर्क है, 4 रुपए का फर्क है मात्र, ठीक है बच्चे। बताओ 16% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 797 रुपए, ठीक है बच्चों। ये हिंदी में नहीं लिखा, 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, फॉर 2 years। आप खुद बताओ अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ। अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है, 2 साल के सीआई का डिफरेंस क्या आएगा, 16 का स्क्वायर 256/100, क्या आ जाएगा बच्चों, 16 का स्क्वायर 256 बटे यानी कि 2.56%। 2.56% की ही वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में कितनी दे रखी है, 797 रुपए। 2.56% की वैल्यू 797, 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 2.56 से भाग कर दो। आपसे क्या पूछा स्टूडेंट, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछे धनराशि, तो इसको क्या कर दीजिए 100 से गुणा। अब आप ये बात जानते हैं कि नीचे डेसिमल के बाद 2 अंक है, अगर यहां नीचे से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अब बताइए, ठीक है जी, करो। हाँ भाई देखो एक बात और है कि यहां पे 16 से कट सकता है तो काट लो। 16 से 256 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। और ये 10,000 कितनी बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैं 10,000 16 से कट जाएगा। 625 अट्ठे क्या होता है 5,000, लिख लो कॉपी में। 625 गुणा 8 5,000, 625 गुणा 16 10,000। तो अगर 10,000 को हम 16 से काटते हैं तो कितनी बार जाता है 625 बार। आ गया ना, बताओ कोई समस्या, सबको समझ में आई ना बात। अब ये आ गया 797 गुणा 625 बटे 16। आपका जो प्रिंसिपल आया ना प्यारे भाई वो आया गया 797 गुणा 625 बटे 16, यही ना भाई। किसी को कोई समस्या ऐसा यही है, कोई दिक्कत। अगर आप ऐसे करो कि इनकी मल्टीप्लाई करो फिर 16 से भाग करो तो ये तो आपके लिए बेवकूफी है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जो इजीली डिवाइड हो रहा उसको कर लो भाई। 797 16 से आसानी से भाग हो जाएगा। अगर 797 की बजाय 800 होता तो कितनी बार भाग जाता, 50 बार। कितनी बार भाग जाता बेटे, 50 बार। 797 की जगह अगर 800 होता तो 50 बार भाग जाता, लेकिन 800 से कितना कम है ये 3 कम है, तो 50 माइनस 3 बटे 16 नहीं है क्या, है भाई। 16 गुणा 50 800, 800 माइनस 3 797 और गुणा 625, बात समझे। 625 की 50 में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, अगर 625 की 50 में गुणा करेंगे तो 30,000, 25 पंजे 131,250 आ गया भाई। 625 की 50 में गुणा करेंगे क्या 31,200, 625 पंजे 3,125 होता है। 625 की 3 में गुणा करेंगे कितना आ गया 1875 बटे 16, 1875 बटे 16।
अब आपको केवल यही कैलकुलेशन करनी है, तो जो इतनी बड़ी गुणा थी वो इतनी सी रह गई कि नहीं रह गई अब आपके सामने। यही टेक्निक आपको सीखनी है। 16 से कितनी बार चला जाएगा, 16 कम 2 7, 16 कम और 11 115 है ना, कितना हो जाएगा 16 7 112, तो 31,250 में से 117 घटाऊंगा तो आएगा 31,000 कितना 133 के करीब है भाई। 100 200 17 31,133 के करीब कौन सा आंसर है, डी। आई ना बात समझ में, बढ़िया समझ गए ना। मुझे लगता है सभी भाइयों को मेरे समझ आ गई है, क्लियर है बच्चों। तो ये टेक्निक है इस तरह के सवाल को करने की। सवाल तो सेम ही थे पर मैंने जानबूझ के 2 क्वेश्चन डाले, क्योंकि मुझे यहां कॉन्सेप्ट सिखाना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जान गए। क्या सिखानी थी आपको, कैलकुलेशन का तरीका, क्योंकि 99% बच्चे पेपर में ये सवाल नहीं कर पा रहे। बार बार आ रहा है ये सवाल रेलवे में बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, जेई और एनटीपीसी तो डिफरेंट ही चीज है, लेकिन देखो दोनों पेपर में आया क्वेश्चन सेम नहीं आया, केवल डेटा ही तो बदला, भाषा बदली जरा सी भी है बच्चे। आओ अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 77 इसी टाइप का, ठीक है बच्चों। ये स्टेट एग्जाम का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं डिफरेंस पर ही, ठीक है बच्चों। बनाओ 31,000 रुपए पर 1 साल के लिए 8% की दर से एनुअली और हाफ ईयरली कंपाउंड होने वाले ब्याज का डिफरेंस क्या है, समझा बच्चों, बताइए। देखो ध्यान से सुनिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल 31,000 रुपए, समय कितना है 1 साल, ब्याज की दर कितनी है 8% पर एनम, है ना। अगर हम ब्याज को ईयरली कंपाउंड करें और हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है बच्चों। अगर हम ब्याज की दर 8% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8% ही मिलेगा, है ना। क्योंकि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, ईयरली कंपाउंड करने पर क्या मिलेगा, 1 साल में 8% ब्याज। लेकिन जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल होगी ना, है बताओ। 1 साल का मतलब 6-6 महीने की 2 साइकिल। अगर ब्याज की दर 1 साल में 8% है तो 6 महीने में कितना होगा 4%, अगले 6 महीने में 4%। तो आपको जो सीआई मिलेगा भाई वो क्या 4 और 4 का सक्सेसिव नहीं होगा, सीआई जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 4% और 4% का सक्सेसिव जो है 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, यानी कि 8.16%। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो ईयरली कंपाउंड पे और हाफ ईयरली कंपाउंड पे डिफरेंस कितना आएगा 0.16%। तो आपको इससे डिफरेंस आ गया 0.16%। कितने का प्यारे बच्चे, 31,000 रुपए का, है ना। प्रिंसिपल 31,000 रुपए, तो 31,000 रुपए का 0.16% निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 16 गुणा 300 4800 और 160 4960, दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद 49.6 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी। वैसे जो भी आंसर आएगा 31 का मल्टीपल आएगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल क्या था बच्चों 31,000, तो सीधा ऑप्शन से 31 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, है ना। आइए अगला सवाल ही बताइए, करो बच्चों। बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर का सवाल है, ठीक है ना भाई, करके बताइए। On an amount, the difference in interest is 225 रुपए at 10% per annum when the interest is compounded semi-annually and annually respectively in a year. The amount is सेम ही सवाल है, बस थोड़ी सी भाषा और ब्याज की दर बदली गई है ना। एक ही राशि पर सेम प्रिंसिपल पर 10% ब्याज की दर से कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। अगर हम ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करें और ईयरली कंपाउंड करें तो ब्याज का डिफरेंस कितना है 225 रुपए। क्या पूछा है, राशि क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। समय कितना है प्यारे बच्चों, 1 साल। अगर समय 1 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 10%। ब्याज की दर कितने प्यारे बच्चों
10% पर एनम। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, ईयरली कंपाउंड करोगे एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो भाई समय एक साल है, एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी ना। तो आप मुझे बताओ, एक साल में 10%, तो इस हिसाब से 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 5 और 5 का, तो 5 और 5 का सक्सेसिव बच्चों क्या होता है? 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटे, यानी कि 10.25%। अब हम इतने समझदार है कि मैं आपको ये स्टेप लिख के नहीं बताऊंगा, है ना। हम अर्थमेटिक खत्म करने पे आ चुके हैं और मैं आपको फिर भी ये बात लिख लिख के बताता हूं, तो अन्याय है आप लोगों के साथ, है ना बच्चे। 10.25%। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे एक साल में 10.25% मिलेगा, ईयरली कंपाउंड करोगे एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज का डिफरेंस कितना हुआ भाई? 0.25%, जबकि ब्याज का डिफरेंस है कितना? 225 रुपए। तो देखिए, क्या ये फ्री का सवाल नहीं है? अगर आप यहां पे दशमलव हटाओगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। बताओ, 25 निम्मा 225, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 900 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है यहां पे प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ गई? 2 जीरो चुपका दो, यानी कि क्या आ गया बच्चे? 90,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? रेलवे कांस्टेबल का सवाल था, ठीक है। हमें लगता है समझ में आई है प्यारे बच्चों। 79 इस टाइप का आखिरी सवाल। हमने आपको क्या सिखाया? 2 साल के सीआई, 2 साइकिल के सीआई ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 साइकिल के सीआई निकालना है फॉर्मूला मेथड से। किससे? फॉर्मूला से, है ना। आखिरी 2 साल के एंड में 22,000 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 5596.8 रुपए है, ठीक है। सेम टाइम में सेम ब्याज की दर से सेम राशि का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल है कितना बच्चे? 22,000 रुपए। समय कितना है? 2 साल। तो 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 5596.8 रुपए। यही है। सेम टाइम, सेम टाइम यानी कि प्यारे बच्चों 2 साल का सेम ब्याज की दर से, ब्याज की दर ही नहीं पता आपको, सेम राशि, सेम राशि 22,000 रुपए। क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। बेसिकली आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल कितना है? 22,000 रुपए। तो भाई तभी तो बता पाओगे जब आपको क्या पता हो? ब्याज की दर। प्रिंसिपल पता है, समय पता है, क्या नहीं पता? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको सबसे पहले यहां से पहली जो लाइन है प्यारे बच्चे, यहां से सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब उसके 2 रास्ते हैं। एक तो यहां आप 1 साल का क्या निकाल लो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट लेके, मेथड नंबर 1, है ना। दूसरा क्या करो मेरे भाई? टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्रिंसिपल कितना है? सचिन, प्रिंसिपल कितना है? 22,000। 22,000 रुपए पर आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 5596 तो आप ये पता कर लीजिए कि 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट मिला? परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। पता कर सकते हो कि 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 2 साल में 5596.8 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। परसेंटेज में कितना है प्यारे भाई? गुणा 100%। तो 2 जीरो से यहां 2 जीरो कट गया। तो हमें ऊपर दोनों ये क्या है प्यारे बच्चों? इवन नंबर है तो 22 से काट लेते हैं। 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 और 11 119, 22 पंजे 110, फिर 9, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 0.1 लगा हुआ है नीचे, 10 से भी भाग देंगे तो क्या आएगा? 25.44 आ गया। ये आ गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आ गया ना भाइयों? क्या आ गया प्यारे दोस्तों? 2 साल का। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है प्रिंसिपल पर 25.44%। कौन प्यारा बच्चा जो है इस बैच में मेहनत से पढ़ने वाला, वो मुझे ये बता सकता है कि अगर 2 साल में 25.44%
कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कौन बालक बताएगा? है ना, इसके लिए परसेंटेज चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। अगर 2 साल में आपको 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो ब्याज की दर क्या होगी? इसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 25.44% आ जाएगा, यही सवाल है ना? किस रेट का 2 बार सक्सेसिव करने पर 25.44% आ जाएगा बंधु, बता दीजिए। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25.44% है बच्चे, तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट क्या होगा? आया? हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर 10% है तो 2 साल का सीआई होगा 21%। ये तो 21 से ज्यादा है 25.44, तो क्या है ये, 11 से तो नहीं आएगा, 12%। 12% का 2 बार सक्सेसिव करो, क्या आएगा बच्चों? 12 प्लस 12 24 प्लस 12 गुणा 12 144/100 1.44। 24 में 1.44 जोड़ो, आगे 25.44। तो ब्याज की दर है 12% पर एनम। लेकिन यहां अब एक और सवाल ऐड कर दिया, आपको क्या बताना है? सेम प्रिंसिपल पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 22,000 रुपए। ब्याज की दर सेम है कितना? 12%। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 24%। 1 साल में 12%, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 22,000 रुपए का 24%। और आप जानते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, उसके बाद जीरो के बाद 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है ना बच्चे? वैसे 22,000 में 11 है तो आंसर 11 का मल्टीपल तो होगा ही। ठीक है ना बच्चों? इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। क्या हम आगे चलें? समझ में आया ना? तो ये थे प्यारे बच्चों, कौन से सवाल कराए मैंने? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे आपको सीआई निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, है ना? ठीक है, फॉर्मूला मेथड से। लेकिन यहां तक क्या खास बात थी कि ब्याज की दर हर साल क्या थी? सेम थी, है ना? फर्स्ट और सेकंड साइकिल में ब्याज की दर क्या थी? सेम थी। आगे चलें, अगला टाइप। अगला टाइप है कि आपको 2 साल या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन ब्याज की दर हर साल क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है ये वाला, लेकिन हर साल थोड़े थोड़े सवाल आते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, करें? तो इस टाइप के मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन करेंगे हम। सवाल नंबर 80, ये बताइए बच्चों, हैं क्या है सवाल? What will be the amount due on 25,000 in 2 years when the rate of interest in successive years is 12% and 10% per annum respectively? Interest is compounded annually. क्या बात समझ रहे हैं? बोला है 25,000 रुपए पर 2 साल में ड्यू अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि 25,000 रुपए 2 साल बाद क्या अमाउंट बन जाएंगे। अगर ब्याज की दर पहले साल 12% है और दूसरे साल 10% है ना बच्चों? कोई दिक्कत? बताइए। आपसे प्यारे बच्चों 2 साल के बाद अमाउंट पूछा, यही है ना सचिन? यही है ना? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 25,000 रुपए। 2 साल बाद आपसे अमाउंट पूछा है। ब्याज की दर पहले साल 12% है, दूसरे साल 10% है। तो मुझे बताओ 2 साल में आपको सीआई कितना मिल जाएगा? 12 और 10 का सक्सेस, 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणा 10 बटे 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणा 10 बटे 100%। बताओ यहां तक 1 पैसे का कोई आपको डाउट आया हो तो, है कि नहीं? अगर प्रिंसिपल 25,000 है, ब्याज की दर पहले साल 12%, दूसरे साल 10% से कितना मिलेगा? 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणा 10 बटे 100, यानी कि 12 10 32 और 12 दो शाम 120 बटे 100 1.2। 32 और 1.2 कितना आ गया? 33.2%। ये क्या में मिल जाएगा बच्चों आपको? सीआई। ठीक है ना? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको 33.2% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? 2 साल के बाद अमाउंट। क्या पूछा है? 2 साल बाद
अमाउंट है ना, है सॉरी 12 10 ये 22 आएगा ना, कितना आएगा 23.2%। आप इस सवाल के ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो और डेटा आसान है, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं ना। आप बताओ अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 25,000 है, 25,000 में अगर 2 साल का ब्याज ऐड कर दूं आगे अमाउंट, प्रिंसिपल 25,000 में क्या कर दीजिए बच्चों, 2 साल का ब्याज ऐड कर दीजिए। 2 साल में आपको कितना सीआई मिलेगा, 12 10 22 और 1.23 23.2%। तो 25,000 रुपए का आपको 23.2% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। या परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, बताओ 250 गुणा 20 5,000, 250 तिया 750, यानी कि आ गया 5,750 ही ना बच्चे। और 250 गुणा 0.2 कितना आ गया 50, यानी कि कितना सीआई मिल गया 5800 रुपए। कोई समस्या, 250 की पहले 20 में गुणा 5,000, 250 की 3 में गुणा 750, 250 की 0.2 में 50, 5800 रुपए। तो 25,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 5800 रुपए आपको 2 साल का सीआई मिल जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा 2 साल बाद 30,800। मैंने एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन करके दिखा दी आपको, कोई मुश्किल तो नहीं है। ब्रेक कर करके कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको पढ़ाया बड़े अच्छे से, ये बताइए। 3 साल में 75,000 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे साल के लिए 6%, तीसरे साल के लिए 8% है। सेम कहानी है, आपको क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आप एक बार सवाल पढ़ो अच्छे से। देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि 75,000 रुपए प्रिंसिपल का, कितने साल का 3 सालों का, वार्षिक कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर ब्याज की दर पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल 8% है। समझ में आ गया, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही मेन सवाल है कि नहीं सचिन। 3 मेथड होते हैं प्यारे बच्चों, तीनों मेथड आपको बता देता हूं, ठीक है भाई। 3 मेथड, 2 साल की तो कहानी है नहीं जो खटाक से हो जाएगा, 3 साल की है। 75,000 रुपए पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। पहले साल ब्याज की दर 5% है, दूसरे साल कितना है स्टूडेंट 6%, और तीसरे साल कितना ब्याज की दर 8%। तो प्यारे भाई आप ये पता लगा लो कि आपको 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, निकाल सकते हैं। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन तीनों का सक्सेसिव, फॉर्मूला मेथड पढ़ा है मैंने आपको, क्या हो जाएगा इन तीनों का सक्सेसिव। कैसे निकालेंगे इन तीनों का सक्सेसिव, पहले तीनों को जोड़ो, 5 6 11 8 19 है ना 10, फिर क्या करेंगे 2 2 की गुणा, 5 6 30, 6 6 48 और 8 पंजे 40, 30 और 40 70, 70 और 48 कितना आ गया 118, 118 को 100 से भाग देंगे 1.18 आ गया। फिर प्लस, ये मैं बेसिक सब पढ़ा चुका हूं, तीनों की गुणा, 5 6 30 अट्ठे 200, 240 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देने का मतलब ये 0.0240, ये आपको 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कितना परसेंट है प्यारे बच्चों बताइए। यह आ गया 19 और 1 20 और 18 2 20, 20.204%, यह है ना सचिन। 19 1 20 और 18 2 20, 20.204% ये मिलेगा। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों 3 साल में, कितने प्रिंसिपल पर 75,000 पर। तो 75,000 रुपए का प्यारे भाई आपको निकाल लेना है यहां पर कितना 20.204%, ये आ गया आपका आंसर,
ठीक है। अब इसका आंसर चाहे आप आगे डिजिटल सम लगा लो, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, चाहे मल्टीपल चेक कर लो, इच्छा आपकी है प्यारे भाई। समझे ना बच्चों। 75,000 रुपए का 20.204% आ जाएगा। देखिए परसेंटेज से हम 2 जीरो काट भी लेते हैं। 750 गुणा 20 कितना आ गया? 15,000। 750 गुणा 0.20 150 और 3 153 आ गया। कितना आ गया? 100। तो 15,153 रुपए इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? यह रहा मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड, जो बात हमने फॉर्मूले से करी है सेम टू सेम रेशियो से भी करी जा सकती है। रेशियो मेथड। 75,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। पहले साल ब्याज की दर 5% है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल के कितनी है? 8% है ना। पहले साल ब्याज की दर 5% है, यानी कि 1/20। 1/20 का मतलब है कि आपका प्रिंसिपल 20 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 21। दूसरे साल 6% है, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने बच्चों? 3/50। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 2/25। तो दूसरे साल ब्याज की दर 6% है, 3/50, यानी कि आपका प्रिंसिपल 50 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 53। तीसरे साल आपका प्रिंस ब्याज की दर 8% है, तो कितना? 25 से 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 27। ये आ गया बच्चे। ये सीधी सीधी गुणा करने पर ये नीचे प्रिंसिपल और ऊपर क्या आ गया? 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो आ गया। इनका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इनका डिफरेंस ही क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको नीचे की वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। मेथड नंबर 2, मुझे आगे तो करवाने की जरूरत नहीं है, कोई बढ़िया मेथड नहीं है करने का, लेकिन आना चाहिए, है ना बच्चे। भाई नीचे क्या है? प्रिंसिपल, ऊपर क्या? 3 साल बाद अमाउंट, उसका क्या बन गया? ये रेशियो। और इनका डिफरेंस ही क्या है? 3 साल का सीआई। करने की तो जरूरत नहीं है। तीसरा और आखिरी मेथड प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, हर सवाल का ऑप्शन अलग अलग है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो मेरे प्यारे भाई? डिजिटल सम, है ना। सवाल के आंसर कोई अप्रोक्स तो है नहीं, एग्जैक्ट आंसर है। आप यहां पे डिजिटल सम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डिजिटल सम। 1 5 6 1 5 6 6 6 12 12 मतलब अंकों का योग 3। यहां पे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 6 7 8 8 5 13 13 के अंकों का योग 4। यहां देखेंगे कितना? 5 3 8 1 9 1 5 6। यहां देखेंगे 6 2 8 1 9 हट गया 5। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। तो क्या निकाल सकते हो प्यारे बच्चों आप? डिजिटल सम, है ना। 75,000 आपका प्रिंसिपल है। पहले साल ब्याज की दर 5% है, दूसरे साल के लिए 6% है, तीसरे साल के लिए 8% है। आपसे क्या पूछा? 3 साल का सीआई। आप मुझे बताओ 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 75,000 रुपीज है। पहले साल आपका पैसा 5% बढ़ के हो जाएगा 105%, 1.05 गुना। ये 1 साल बाद अमाउंट है। ये 1 साल बाद अमाउंट आगे के लिए प्रिंसिपल है। अगले साल यही पैसा कितना बढ़ जाएगा? 6%। 100% को 6% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 106%, 1.06। 2 साल बाद अमाउंट। 3 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 8% बढ़ जाएगा। 3 साल बाद अमाउंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 8% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 108%, 1.08। ये 3 साल बाद क्या आ गया बच्चे? अमाउंट। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल। 3 साल बाद अमाउंट जो भी है उसमें से आप प्रिंसिपल घटा दो। 75,000 रुपए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ गया प्यारे दोस्त? आ गया कि नहीं आ गया? 3 साल बाद अमाउंट है, उसमें से हमने क्या घटा दिया? प्रिंसिपल। आप जानते इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये जो नंबर है 108 में 9 आ रहा है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है। किसी भी संख्या में 9 से गुणा होती है तो उसका डिजिटल सम कितना है? 9। और 7 5 12, 12 का मतलब अंकों का योग 3, तो 9 माइनस 3, तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। कौन सा ऑप्शन है? खत्म। ठीक है बच्चे, ये है असली मेथड। लेकिन आपको
ये भी आना चाहिए आपको, अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आना चाहिए, फॉर्मूला मेथड भी, और आपको रेशियो मेथड भी, इसलिए मैंने सब कुछ बताया है। मजा आया होगा कि नहीं सीख के? ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बताओ जल्दी जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 82, CHSL 2025 प्री के पेपर का सवाल डाला है मैंने, है ना? चलो क्या है बच्चे? A sum of money is invested at compound interest rate of 8% per annum for the first year, 10% for the second year. ठीक है? If the total interest is 1872 रुपए, what was the original principal? मूलधन आपसे पूछा है। एक धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की जाती है। पहले साल ब्याज की दर कितनी है? 8%। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर कितने प्यारे बच्चों? 10%। आपको बोल रखा है कुल ब्याज 1872 रुपए, तो ये तो 2 ही साल हुए ना प्यारे भाई, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1872 है ना? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज की दर पहले साल 8% है, दूसरे साल कितनी है? 10%। तो 2 साल का सीआई होगा प्यारे बच्चों इन दोनों का सक्सेसिव 8 + 10 + 8 × 10/100। ये आगे प्यारे बच्चों परसेंट। तो 8 + 10 18, और कितना आ गया? 80/100.8, यानी कि 18.8%। ये 2 साल का सीआई आएगा 18.8%, और 2 साल का सीआई है कितना? 1872 रुपए। कितना है प्यारे बच्चों? 1872 रुपए। तो 18.8% की वैल्यू कितनी? 1872 रुपए। आई ना बात समझ में? आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। क्लियर ना प्यारे बच्चों? अब बताइए भाई, देख के तो यही लग रहा है कि एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, ये अप्रोक्सी है। अब बताओ प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बहुत फर्क है। ये 8000 है, 10,000 से छोटा है, 10,000 से बड़ा है, ये 12,000 से बड़ा है। क्या आंसर होना चाहिए बताओ? 18.8% की वैल्यू 1872 है, 100% की वैल्यू क्या होगी सोचो भाई। 18.8 है, अगर ये 1872 की जगह मान लो 1880 होता, कितने गुना हो जाता? ये कितने गुना हो जाता? 100 गुना। 100 गुना हो जाता। 18.8 का 100 गुना होता है 1880। 18.8 का 100 गुना है 1880। ये कितना है? 1872, यानी कि बहुत हल्का सा कम है। 100 गुने से हल्का सा कम आएगा। तो क्या आपका प्रिंसिपल भी 100% का 100 गुना 10,000 रुपए से हल्का सा कम आएगा? 10,000 से हल्का सा कम क्या है? बी ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है? 18.8 का 100 गुना होता है 1880। ये कितना है? 1872 है ना बच्चे? तो 100 गुने से कम से गुणा हो रही है, तो ये भी 100% का 100 गुना 10,000 से हल्का सा कम आएगा। 10,000 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है बी। बताइए। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात समझ में आई है। ये करो बच्चों, सवाल नंबर 83। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 का है। सीबीटी 1 का तो नहीं है, सीबीटी 2 का है ना भाई। सीबीटी 2 का पेपर तो एक ही शिफ्ट में हो जाता है, इसलिए आपको सीबीटी 2 के सवाल ज्यादा नहीं दिखेंगे शिफ्ट में, क्योंकि हर चैप्टर का एक सवाल मिलेगा बस, है ना बच्चों? ऐसा तो है नहीं कि प्री की तरह 50-50 शिफ्ट होती है, एक ही शिफ्ट होती है। मुकुंद ने बैंक में 57,000 रुपए जमा किए, ठीक है बच्चों। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने पर पहले साल ब्याज की दर 10% है, दूसरे साल ब्याज की दर पिछले साल की तुलना में 3% बढ़ जाती है। 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा? आई बात समझ में? करो। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि सीबीटी 2 का सवाल सीबीटी 1 से मुश्किल है। मुकुंद ने एक बैंक में कितने पैसे जमा करे? 57,000 रुपए। ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? एनुअली। पहले साल ब्याज की दर कितनी है? 10%। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर पिछले साल से 3% बढ़ जाती है। 10% से 3% बढ़ के कितनी हो रही है? 13%। तो फर्स्ट ईयर में ब्याज की दर 10% है, सेकेंड ईयर में 3% बढ़ के कितनी होगी? 13%। कोई डाउट? तो आप मुझे बताओ क्या पूछा है? 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा?
तो 2 साल में बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मुकुंद को, वो 10 और 13 का सक्सेसिव होगा कि नहीं? फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 13%, है ना भाई? आप बताओ 2 साल का सीआई कितना आ जाएगा? 10 प्लस 13 प्लस 10 गुणा 13/100। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात समझ रहे हैं कि 10 प्लस 13 हो गया 23, और 10 गुणा 13 ये 130/100 1.3, 23 में 1.3 जोड़ेंगे तो 24.3%। तो 24.3% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। क्लियर है बच्चों? 57,000 रुपए प्रिंसिपल है, 57,000 रुपए का 24.3% प्यारे भाइयों मुकुंद जी को 2 साल का बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? ये तो कैलकुलेशन करनी है। 57,000 रुपए का कितना? 24.3%। बताइए। आप जानते हैं कि जितनी भी आप कैलकुलेशन करते रहो, ये 243 है। 243 क्या होता है? 27 निम्मा 243, 27 निम्मा 243। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं? क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन है। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, दशमलव से 1 जीरो कट गया। 57 की 243 में गुणा करनी है। 243 है 9 का मल्टीपल, 2 4 6 3 9 है ना? 243 के अंकों का योग 9 है, तो आंसर 9 से कटने वाला है कि नहीं? 9 का नियम ये कहता है कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। 4 5 6 7, इन 7 हो रहा है, 9 से नहीं कटेगा। 5 3 8 1 9, अंकों का योग 1 है। ये देखेंगे 6 3 9, 1 5 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा। आंसर क्या है? डी। देखो 1 8 9, 3 5 8 1 9, इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। आंसर है। एग्जैक्ट सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है, देख लीजिए। आप बताओ, क्या आपको कहीं से भी ये मुश्किल लग रहा है ना बच्चे? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर 84 करो बच्चों। अगर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3%, तीसरे साल के लिए 4% ब्याज की दर है, ठीक है? 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी? बोला 3 साल में कितना प्रिंसिपल 5,000 रुपए अमाउंट बन जाएगा? और बड़े गंदे से ऑप्शन दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं? हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट? हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 5,000 इन 3 years? कितनी धनराशि 5,000 रुपए अमाउंट बन जाएगी 3 साल में, अगर ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल के लिए 4% है। ठीक है बच्चों? आप बताओ। मैंने मान लिया प्यारे बच्चे पी रुपए 3 साल बाद 5,000 रुपए बन जाएंगे, है बच्चों? ठीक है। अगर पहले साल ब्याज की दर 2% है, तो आप बताओ 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 100% प्रिंसिपल है तो 2% बढ़ के 102% हो जाएगा, 1.02। ये 1 साल बाद अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अगले साल ये पैसा फिर से कितना बढ़ेगा? 3%, 3% ब्याज मिलेगा। 100% को 3% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 103%, 1.03। फिर तीसरे साल आपका पैसा 4% बढ़ेगा। 100% को 4% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 104%, 1.0। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 3 साल बाद अमाउंट हो गया। ये 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 5,000। तो बताओ आपका प्रिंसिपल क्या आएगा? तो जो सारी वैल्यू है गुणा में उधर जाएगी, भाग में, दूसरी तरफ भाग में जाएगी, तो क्या आ गया आंसर? ए। है ना बच्चों? तो यहां पे सिंपल आगे कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ऐसी छोड़ देना है। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर है 85, करिए। चलो। A sum was invested for 3 years on compound interest at 6%, 12% and 18% in first, second and third year respectively। ठीक है। एक धनराशि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है
पहले साल के लिए ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 12% है, और थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दर कितनी है? 18%। यही है। 3 साल में राशि 20,000 रुपए के बराबर है, यानी कि 3 साल में अमाउंट कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 20,000 रुपए, है ना। द सम अमाउंट्स टू 20,000 रुपीज इन 3 ईयर्स। धनराशि 3 साल में बढ़ के कितना अमाउंट हो जाती है? 20,000 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो बच्चों, प्यारे भाई, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है कि नहीं? बस वहां आपका आंसर ऐसे ही छोड़ दे, यहां पे क्या करनी है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन, है कि नहीं सचिन भाई? वो ये बोला कि कौन सा प्रिंसिपल 3 साल में 20,000 रुपए अमाउंट बन जाएगा अगर ब्याज की दर पहले साल 6%, दूसरे साल 12% और तीसरे साल कितनी है ब्याज की दर? 18%। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया, तो ये गुणा करने में तो आपकी लंका लग जाएगी कि नहीं? ये तो नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। हम अगर देखें तो इस सवाल के आंसर है, जानबूझ के मैंने सवाल ले, सवाल के आंसर कैसे हैं? अप्रोक्स में, और बहुत दूर दूर है। 10,000, 13,000, 14,000, 12,000, 1,000 रुपए का फर्क है। नहीं, जब 1,000 रुपए का फर्क है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत है? मैं क्या कर सकता हूं? अप्रोक्स कैलकुलेशन। मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर पहले साल 6%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 18% है, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, इन तीनों का सक्सेसिव डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 3 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। तीनों को जोड़ो पहले, 6, 12, 18 और 18 36, है ना। प्लस फिर क्या होगा? 2 की 6 गुणा 12 72, 12 गुणा 18 216, 18 छिक्का 108। तो 72 और 108 180, और 12 गुणा 18 216, 180 प्लस 216 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? मान लीजिए कि 400 ही हो गया। कोई दिक्कत है? क्योंकि हमें तो अप्रोक्स निकालना, कोई एग्जैक्ट तो करना है नहीं बच्चों। भाई 6 गुणा 12 72, 12 गुणा 18 216, और 6 गुणा 18 108। ये जोड़ के लगभग कितना आ गया प्यारे बच्चों? 400। 108 प्लस 72, 180 प्लस 216, लगभग 400। 400 को 100 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 प्लस। फिर क्या करेंगे? तीनों की गुणा। तीनों की गुणा को जब मैं 10,000 से भाग दूंगा, बहुत छोटा नंबर आएगा, इग्नोर कर सकते हो, बहुत छोटा नंबर आएगा ना भाई। 12 गुणा 18 216 छिक्का 1296। 1296 को 10,000 से भाग देके क्या आता है? 0.1296। कोई जरूरत नहीं है प्यारे भाई। ऑप्शन में 1,000 रुपए का फर्क है, तो हम इतनी छोटी वैल्यू को तो लेने का कोई फायदा नहीं है। तो बताओ, इन तीनों की जब आप गुणा करोगे, गुणा करके 10,000 से भाग देंगे, बहुत छोटा सा नंबर आएगा। यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग कितना आया है? 40%। 3 साल में आपको लगभग कितना ब्याज मिला? 40%। हमें तो अप्रोक्स निकालना है, कितना ब्याज मिलेगा 3 साल में? 40%। आप बताओ, प्रिंसिपल जो भी है प्यारे बच्चों, लेकिन 3 साल में आपको 40% ब्याज मिला, और 3 साल बाद अमाउंट बढ़कर हो गया प्यारे दोस्त 20,000 रुपए। कितना हो गया? 20,000 रुपए। और आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल क्या है। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये तरीका ज्यादा आसान है? आंसर वो ऑप्शन होगा जिसको 40% बढ़ाने पर लगभग क्या आ जाए? 20,000 रुपए आ जाए। वही तो है आंसर। वो ऑप्शन होगा जिसको 40% बढ़ाने पर क्या आ जाएगा? लगभग 20,000। अगर पहला ऑप्शन लूंगा, इसको 10,000 है, 10,000 को अगर 40% बढ़ाओगे तो 14,000 पे अटक जाएगा। 13,000 है, 13,000 का 40% होगा 5200। 13 चौका 52, 5200 बढ़ाएंगे तो 20,000 नहीं पहुंचेगा। 12,000 भी नहीं, 12,000 का 40% आएगा 4800। 12,000 में 4800 जोड़ेंगे, 20,000 नहीं आ रहा। आंसर क्या है? बी ऑप्शन, 14,000 के करीब। 14,000 का 40% है 5600। 14,000 में 5600 जोड़ेंगे, देखो इसमें 5600 जोड़ने पर 20,000 के करीब आ रहा है कि नहीं? यही आंसर है। आई ना बात समझ में? तो हमें कैसे करना है प्यारे बच्चों ये सवाल? ऑप्शन की हेल्प से। ये जानबूझ के एग्जामिनर को पता है कि नहीं हो सकती कैलकुलेशन एग्जैक्ट पेपर में, है ना। तो ऐसे ऑप्शन उसने जानबूझ के बनाए आप लोगों के लिए। पुराना सवाल है पर फिर भी मैंने करवाया। ठीक है बच्चों, आखिरी सवाल करेंगे आज की क्लास का भी, स्टेप का भी। ये बताओ,
9,030 की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पहले साल के लिए 12.5%, दूसरे साल के लिए 14:2/7% और तीसरे साल के लिए 10% हो जाती है। पूछा है 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। समझ में आया? यहां ब्याज की दर तीनों साल अलग अलग है। आपको क्या दिया प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 9,030। ब्याज की दर पहले साल 12.5% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितने हैं प्यारे बच्चों? 1/8। दूसरे साल ब्याज की दर 14:2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/7। तीसरे साल ब्याज की दर 10% है। फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। आपको समझ जाना चाहिए सवाल पढ़ते पढ़ते कि सवाल का डेटा ऐसा है प्यारे बच्चों कि यहां फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसी परसेंटेज है कि इनका फॉर्मूला तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। तो इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड क्या है? रेशियो मेथड। यानी कि आप ये बच्चे समझ रहे हैं कि सवाल तो मैं आपको सेम ही करा रहा हूं, लेकिन कोई सवाल अप्रोक्सीमेशन से जल्दी हो रहा है, कोई सवाल रेशियो मेथड से जल्दी हो रहा है, कोई सवाल डिजिटल सम लगाकर ही जल्दी हो रहा है। यानी कि आपको हर सवाल के डाटा की वजह से अपना तरीका बदलना पड़ेगा। समझा ना? एक तरीका सारे सवालों में जल्दी आंसर निकाल के दे दे पॉसिबल नहीं है। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, है ना? मैंने आपको सेम सवाल कराए बच्चों, ये टाइप शुरू किया, लेकिन हर सवाल का देखिए अलग है। देखो यहां मैंने सिंपल कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको, यहां मैंने आपको तीनों ही तरीके बताए, लेकिन सबसे जल्दी कैसे आंसर आएगा? डिजिटल सम से, है बच्चों। यहां मैंने आपको क्या सिखाया? अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहां भी हमने क्या लगाया? डिजिटल सम। देख पा रहे हैं बच्चे? यहां तो ऐसे ही खत्म हो गया, यहां मैंने कैसे किया? अप्रोक्सीमेशन से, है ना बच्चे। लेकिन इस प्रश्न में रेशियो मेथड ही सबसे बढ़िया, क्योंकि परसेंटेज ऐसी है कि उनकी फ्रैक्शन इजीली बन जाएगी, है कि नहीं? आप बताओ, अगर ब्याज की दर पहले साल 12.5% है, 1/8, इसका मतलब आपका पैसा एक साल में 8 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई। दूसरे साल ब्याज की दर 14:2/7% है, 1/7, नहीं कि आपका पैसा 7 से एक साल में क्या हो जाएगा? बढ़ के 8। तीसरे साल ब्याज की दर 10% है, 1/10, यानी कि 10 से क्या हो जाएगा एक साल बाद? इन सब की क्या कर दीजिए? सीधी सीधी गुणा। भाई हर साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग है, बस यही तो फर्क है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या कर देंगे हम? सीधी सीधी मल्टीप्लाई। 8 से 8 कट गया प्यारे बच्चों, कितना आ गए? 99/70। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि अगर आपका प्रिंसिपल 70 यूनिट है तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? वो 99। तो आपको 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? अगर 70 रुपए 99 अमाउंट बन गए तो आपको 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 29 यूनिट। कितना मिलेगा बच्चों? 29 यूनिट, है ना बच्चे। प्रिंसिपल कितना है? 9,030 रुपए। तो 70 यूनिट की वैल्यू 9,030 रुपए। बताओ कितने गुना जल्दी से? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी 6, 3 7 नाम 129 गुना। भाई अगर 129 गुना तो यहां भी 29 की वैल्यू 129 गुना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा? पहली बात तो यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा। 29 की 100 में गुणा करेंगे 2900, और 29 की 29 में गुणा करेंगे 29 का वर्ग 841। तो 2900 और 841 क्या आएगा? 3741 रुपए। क्या आंसर है? सी ऑप्शन। को डाउट? खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये आज का इंपॉर्टेंट टाइप था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत तगड़ी क्लास होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जहां मैं आपको ट्री मेथड समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। बाय।